आज मार्केट पैसा देना नहीं, समझ टेस्ट करने आई है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आज डिसीजन जोन में है। प्रिडिक्शन नहीं, आज प्राइस का सच देखेंगे। जो आज ओवर कॉन्फिडेंट है, मार्केट उसे याद रखेगी। ये वीडियो उनके लिए है जो लॉन्ग रन में टिकना चाहते हैं। गोल्ड से शुरू करेंगे। फिलहाल गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड में काम कर रही है, लगभग 1.5% के ऊपर, यानी कि 2280 एंड 1.56% का अपसाइड में फिलहाल मार्केट काम कर रही है। प्रीवियस गैप अप के साथ मार्केट काम किया था, लगभग 2.19% का एक पॉजिटिव मूवमेंट विथ द 3120 पॉइंट का एक प्लस पॉइंट के साथ गोल्ड ने काम किया है। फिलहाल गोल्ड का जो बिहेवियर ऑफ प्राइस दिख रही है, ये समझने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जो पैटर्न बताऊंगा या जो बिहेवियर बताऊंगा, ये बाजार के अंदर बहुत ही अच्छा काम करेगा, ऐसा फिलहाल स्ट्रक्चर के अनुसार दिख रही है। गोल्ड जस्ट अच्छे से सुनिएगा। गोल्ड यहाँ पे और थोड़ा सा मूवमेंट आगे की ओर रखता है और थोड़ा सा मूवमेंट प्रेशर के साथ आगे की ओर रखता है, तो वॉल्यूम यहाँ पे गिर जाएगा एंड प्राइस धीमे धीमे चलता है। फिर उसके बाद प्राइस धीमे धीमे चलता है और याद रखिएगा, ये धीमे धीमे कोई एक जगह में सस्टेन नहीं, ये धीमे धीमे प्राइस नीचे की ओर ही टिक रही है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बैक टू बैक मार्केट लगभग 147,200 है और 146,400 के आसपास आके एक सपोर्ट बना के आगे की ओर मूवमेंट रख सकता है। फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया में यही है कि प्राइस यहाँ पे गोल्ड के अंदर प्राइस यहाँ पे और फोर्सफुली आगे की ओर निकल जाती है और लगभग 1,48,700 इस जगह के आसपास आ जाती है, तो यहां से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तैयार हो सकता है। अदरवाइज प्राइस यहां से भी नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है तो फोर्सफुली डाउन के अंदर काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट धीमे धीमे करके डाउन मूवमेंट क्रिएट कर रही है, नहीं, ये एक स्ट्रक्चर की बात है। गोल्ड यहाँ पे एक प्रेशराइज्ड डाउन मूवमेंट तैयार करने की कोशिश करेगा और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताया 147,200 और 146,400 के आसपास, यहाँ पे आके एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन करके क्विक मूवमेंट यहाँ पे बाजार देगा और ये मूवमेंट बहुत ही तगड़ी हो सकता है। फर्स्ट गोल यहाँ पे, सेकंड गोल यहाँ पे और थर्ड गोल यहाँ पे बन सकता है, जो लगभग गैप फिल करने की जगह तक भी हो सकता है। तो हमें ये अच्छे से मार्केट का पैटर्न को समझना है, ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आप लोग जो सोच रहे हो कि मार्केट में हम आएंगे और चुटकी मारने के साथ ही हम समझ जाएंगे कि बाजार क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये बहुत लोग सोचते हैं, बट एक्चुअली मार्केट में ये नहीं होता है। बाजार के अंदर वो कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, वो आराम से बाजार को समझता है, समझने के बाद ही अपना डिसीजन तैयार करता है। क्योंकि बाजार इतना सिंपल नहीं है कि आप देखने के बाद ही पता लग जाएगा सब कुछ, नहीं, हर एक मोड़ पे नया नया कुछ ना कुछ दिखाती है। सो हमें हर एक मोड़ को समझना है, अच्छे से यहाँ पे समझ के डिसीजन तैयार करना है। क्रूड ऑयल के अंदर जो टेक्निकल व्यू फिलहाल दिख रही है और टेक्निकल स्टडी किया जाए तो क्रूड ऑयल एक इंपॉर्टेंट जगह बना के अपना चल रही है। ये देखिए, एक इंपॉर्टेंट डबल सपोर्ट, इसको हम डबल बॉटम भी फिलहाल कह सकते हैं, फिलहाल के लिए कह सकते हैं। और ये डबल बॉटम ये बता रही है कि प्राइस कहीं ना कहीं आगे की ओर निकल सकता है। बट यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये डबल बॉटम होने के साथ साथ यहाँ पे भी लगभग डबल टॉप होने वाला है, सो दैट यहाँ से एक रिजेक्शन के साथ ही क्रूड ऑयल काम करेगा तो बिगेस्ट मूवमेंट दे सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम किस नजर से क्रूड ऑयल को देखें, यहाँ पे हमारा अनुसार क्रूड ऑयल यहाँ पे धीमे धीमे प्राइस का मूवमेंट करेगा और कहीं ना कहीं ये जगह के आसपास एवरेज ये पॉइंट से एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट करेगा और रेजिस्ट करने के साथ साथ कंटिन्यू इसका जो डबल बॉटम है यहाँ तक प्राइस आना चाहिए और एक अच्छा खासा सक्सेस यहाँ पे दिखाना चाहिए, ऐसा हमें फिलहाल लग रही है। और ये बनता है तो एफएस, जिसको हम फ्यूचर स्ट्रक्चर कहते हैं, ये फिर क्रूड ऑयल के अंदर अच्छा तैयार होगा और इसके नीचे सस्टेन होता है तो गेम भाई बहुत ही तगड़ी है। और ये जो मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग्स में बन जाना चाहिए डाउन का मूवमेंट, और सेकंड इनिंग्स में बायर्स का एक्टिविटी रहती है तो आगे की ओर मार्केट निकलेगा, वो तो अलग बात है। बट हम फर्स्ट इनिंग्स में ही फोकस रखते हैं कि क्रूड ऑयल एक अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पे दे सकता है। ओवरऑल मार्केट्स इंपॉर्टेंट प्लेस आप लोगों को बता दिया। नेचुरल गैस टेक्निकली सबसे स्ट्रॉन्ग फिलहाल दिख रही है, बट ये स्ट्रॉन्ग कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग कुछ इस तरह से काम करेगा। याद रखिएगा, नेचुरल गैस जब तक इसके नीचे है और जब तक इसके नीचे नहीं आ पाती है तब तक यहाँ पे
कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज इसके नीचे है, मतलब पूरा मूवमेंट बाजार का डाउन के ऊपर दिख रही है। एंड ये पॉइंट के नीचे जब तक नहीं आ रही है तब तक यहाँ पे उतना ज्यादा खतरा हम नहीं सोच सकते, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर ये जोन को ब्रेकआउट करके आगे की ओर निकलता है तो यहाँ पे गेम बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है आगे की ओर नेचुरल गैस के अंदर। बट जब तक जो पॉइंट आप लोगों को मार्क करके दिया इसके नीचे नहीं आती है तो खतरा नहीं होगा, और इसके नीचे आ जाती है तो बाजार कहीं ना कहीं ये पॉइंट तक पहले अपना कोशिश करेगा एंड उसके बाद कंटिन्यू मूवमेंट यहां तक रख सकता है। क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी डाउन के ऊपर आएगा मार्केट तो बिगेस्ट मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि हम पूरा मार्केट पिक्चर को उठा के देखें तो फिलहाल 7 पॉइंट से आसपास मार्केट काम कर रही है नेगेटिव में, विथ द नेगेटिव ऑफ 2.19% प्रीवियस डाटा के साथ हम इसको देखें तो। एंड प्रीवियस मार्केट के अंदर हम देखें तो ये बिगेस्ट मूवमेंट दिया था अपसाइड के अंदर 18.69% विद द 52 पॉइंट के आसपास ये पॉजिटिव में चला था। ठीक है, ये नेचुरल गैस के अंदर बहुत ही कम होता है, बट ये बहुत ही बिगेस्ट मूवमेंट है, बिकॉज ऑफ दैट कुछ इंटरनेशनल न्यूज था, इस वजह से ये जो मूवमेंट दिखने को मिली। बट आप लोगों को अभी जो स्ट्रक्चर बता दिया इस स्ट्रक्चर के अनुसार ही नेचुरल गैस कहीं ना कहीं काम करेगा। सिल्वर के अंदर हम प्रीवियसली एक करेक्शन की सोच रहे थे कि सिल्वर कहीं ना कहीं यहाँ से एक करेक्शन दे सकता है और देके एक स्ट्रांगली नीचे की ओर जा सकता है, बट यहाँ पे सिल्वर क्या किया, एक्चुअली सिल्वर करेक्शन ना देके एक स्ट्रॉन्ग गैप अप तैयार किया, और लॉजिकली यहाँ पे गैप अप नहीं देता सिल्वर तो यहाँ पे वो करेक्शन के अंदर ही आता, ऐसा ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर कह रही है। और आप देखिएगा गैप अप के साथ जो सिल्वर मूवमेंट किया है ना, ओके ये लगभग 22,000 पॉइंट से भी ज्यादा का 22,500 पॉइंट से भी ज्यादा का मूवमेंट और ओवरऑल 7.82% का अपसाइड का मूवमेंट दिया। इट इज द बिगेस्ट एंड ह्यूज मूव इन वन डे। सो दैट फिलहाल सिल्वर में क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन जगह को तो निकल चुका है, आगे की ओर फिलहाल काम कर रही है, और सिल्वर हमें फिलहाल ऐसा लग रही है कि सिल्वर यहाँ से आगे की ओर मूवमेंट रख सकता है जब तक सिल्वर 313 यानी कि 313 को जब तक ब्रेकडाउन करके सस्टेन नहीं होती है तब तक यहाँ पे एक आगे का मूवमेंट हम सोच सकते हैं या आगे का व्यू हम रख सकते हैं। और इसके नीचे टिकता है तो फिलहाल ये जगह तक सिल्वर नीचे आ सकता है एंड उसके बाद एक गैप डाउन कवर कर सकता है कहीं ना कहीं, ऐसा फिलहाल के लिए लग रही है। बट 313 जब तक नहीं कवर कर पाती है, ब्रेकडाउन करके सस्टेन नहीं हो पाते, तब तक अपसाइड के लिए ही हम व्यू रखेंगे। और ओवरऑल फिलहाल जो मार्केट के अंदर आम रैली है ये कहीं ना कहीं फिलहाल जो दिख रही है 319 के आसपास एक दिख रही है अपसाइड का प्लेस, ओके यानी कि एक इंपॉर्टेंट जोन, एंड 314 800 के आसपास एक लगभग इंपॉर्टेंट जोन दिख रही है, और उसके बाद तो बता दिया 313 यानी कि 3,13,000 एक इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, तो ये सब जगह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, याद रखिएगा। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है आगे की ओर, नीचे से घूम के ऊपर जा सकते हैं क्योंकि ये ओवरऑल मार्केट्स का बिहेवियर है। बट जब तक 313 ब्रेक नहीं होती है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकडाउन हो जाती है तो फिर दिक्कत हो सकता है सिल्वर के अंदर। तो फिलहाल देखना है हमें स्ट्रक्चर ओवरऑल मार्केट का, अभी तो सिल्वर में कुछ नहीं हुआ है, जस्ट सिल्वर नॉर्मली मूव कर रही है, जस्ट देखते हैं आगे मार्केट किस ढंग के अनुसार काम करता है, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है।